हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं जी के वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो पर फुल बने रहें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो आप वीडियो फुल देखें, जिससे फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अकबर की उदारवादी धार्मिक नीति का किस लोकप्रिय सूफी सिलसिला द्वारा प्रतिरोध करने का प्रयास किया गया? तो नक्शबंदी सिलसिला द्वारा जो है इसका प्रयास किया गया। ठीक है। मालविकाग्निमित्रम कैसा ग्रंथ है? तो यह जो है नाट्य ग्रंथ है। कालिदास रचित मेघदूत में वर्णन है। तो मेघदूत जो है कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। हर्षवर्धन एवं वातापी के चालुक्य वंशीय शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में पाया जाता है? तो यह जो है ऐहोल अभिलेख में पाया जाता है। किस मुगल शासक के लिए एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता कहा गया है? तो बाबर के लिए यह कहा गया है कि एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता है। सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के जीवन की घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है। जब इन्होंने घर छोड़ा था तो उसको बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। भारतीय इतिहास में कौन सा वंश पृतहंता वंश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश जो है वह पृतहंता वंश के रूप में जाना जाता है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान करने वाले महाराष्ट्र के 4 प्रमुख संतों का उल्लेख कीजिए। तो जो 4 संत थे वह थे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर तथा रामदास। इन्होंने जो है भक्ति आंदोलन को अग्रणी नेतृत्व प्रदान किया था। किस पल्लव राज ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी? तो महेंद्र वर्मन ने जो है इसकी रचना की थी। नागार्जुन किसके दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे? तो नागार्जुन जो थे वह कनिष्क के दरबार में वैदांतिक एवं वैज्ञानिक थे। महमूद गजनवी के किस राज कवि ने शाहनामा लिखा था? तो महमूद गजनवी ने फिरदौसी राजकवि ने शाहनामा लिखा था। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन था। प्राचीन भारत में किस शब्द का प्रयोग ऐसी विधवा के लिए किया जाता था जिसका पुनः विवाह हो जाता था? तो वह जो है पुतरभु कहा जाता था। ठीक है। किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? पुतरभु शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। किसके लिए? इसके लिए कि जिस विधवा के लिए किया जाता था कि जिसका विवाह पुनः हो जाता था। प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था। तो कर मुक्त ग्रामों को अग्रहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था। तो बोधिसत्व संगनी को तारा कहा जाता था। कुमार संभव में किसके जन्म की कथा वर्णित है? तो कुमार संभव में कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य जो है वह 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। ठीक है। राजतरंगड़ी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो राजतरंगड़ी के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा गोपाल था। शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री की दया संज्ञा थी? तो सुमंत थी।
इस इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किस सूफी संत ने किया था? तो ख्वाजा मीर दर्द ने इलाही मोहम्मद नामक रहस्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो वह उसमें से अधिकाधिक निचोड़ता है और गरीब मजदूर उसे छोड़कर अन्यत्र पलायन कर जाते हैं। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है बर्नियार का है। किसका है? बर्नियार का है। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो विशन दास था। एलोरा की गुफाओं में ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन मंदिर, विहारों तथा चैत्यों का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। सीमांत क्षेत्र के वह उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गौरी दोनों के लिए समस्याएं पैदा की, क्या कहलाते थे? तो वह खोखर कहलाते थे। बहमनी राज्य में सदे जहां किस विभाग का मुखिया होता था? तो यह जो है धार्मिक तथा न्यायिक मामले का मुखिया होता था। बलबन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था? तो जो बलबन था वह आम जनता में इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वह रक्त और लौह नीति के कारण जो है प्रसिद्ध था। इसकी नीति करता था वह लौह, रक्त और लौह की नीति करता था। वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया है? तो अर्जुन को संबोधित किया है। किसने? जब कृष्ण जो है भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा को संबोधित कर रहे थे तो अर्जुन को संबोधित कर रहे थे। मराठा काल में चौथ से क्या आशय? तो मराठा काल में चौथ से आशय दूसरे राज्यों से लिया जाने वाला एक कर है। शाहजहां के नाम से शासक बनने से पहले शहजादे के रूप में शाहजहां का क्या नाम है? तो खुर्रम नाम है। हुमायूं का अर्थ है भाग्यवान, परंतु वह एक अत्यधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी मृत्यु हो गई। यह टिप्पणी किसकी है? तो यह जो है स्टैनली लेन पूल की टिप्पणी है। फतुहात आलमगिरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन है? तो इसके लेखक ईश्वर दास हैं। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने विद्वान हसन निजामी को संरक्षण दिया। उसने दो मस्जिद बनवाई। पहली कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है तथा दूसरी जो है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है। भारत में इस्लामी पद्धति पर आधारित पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो पहली जो मस्जिद है उसे कुबत उल इस्लाम मस्जिद को माना जाता है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन करे कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कहाँ पर बनवाया? दिल्ली में बनाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह अजमेर में स्थित है। किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। ठीक है। कुतुबुद्दीन की ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। ठीक। उनको संरक्षण किसने दिया था? तो उनको संरक्षण हसन निजामी ने दिया था। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग बस पढ़ते रहिए। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विज्ञान विभाग को पुनर्गठित किया था। उस विभाग का नाम था? तो उस विभाग का नाम दीवाने आरिस था। क्या नाम था? दीवाने आरिस था। महमूद के दरबार में अलबरनी, फिरदौसी और उतबी जैसे इतिहासकार और विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम शाहनामा है। क्या नाम है? शाहनामा है। गौतम बुद्ध ने युवावस्था में मनुष्य की 4 अवस्थाओं वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और सन्यासी को देखा था। ये 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती हैं? तो यह 4 अवस्थाएं बौद्ध धर्म में 4 महाचिन्ह कही जाती हैं। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने आक्रमण किया था।
सिंघली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने कितने भाइयों की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था? तो 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की थी। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया था? तो 1025 ईस्वी में गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध मंदिर यानी सोमनाथ पर आक्रमण करके उसे नष्ट किया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश को निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजयों का वास्तविक संगठन करता माना जा सकता है। उसकी शासनावधि क्या थी? तो वह जो है 1211 से 1236 उसकी शासनावधि थी, यानी इस समय इन्होंने शासन किया था। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के मध्य में एक नगर बसाया था। उस नगर का क्या नाम था? तो उस नगर का नाम जहांपनाह नगर था। क्या था? जहांपनाह नगर था। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इतिहास में यह युद्ध जो है पानीपत के प्रथम युद्ध से पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पानीपत के मैदान में हुआ था। ठीक है। किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। ठीक। भारत का वह पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों तथा अभिलेखों में फारसी के साथ साथ नगरी लिपि का भी उपयोग किया था? तो वह जो है शेषा सूरी था। चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी का मुख्य उद्देश्य वह अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्ण देव राय की रचना अमुक्तमाल्याद का वर्ण्य विषय क्या है? तो लोक प्रशासन एवं विदेश नीति है। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे, तो इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प हैं। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजाओं के नाम बताएं। तो मगध के दो राजाओं के नाम बिंबिसार एवं अजातशत्रु हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? तो सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक घना नंद था। भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थीं। तक्षशिला और मथुरा में उत्तरी शाखा थी। नासिक उज्जैन में कौन सी शाखा थी? तो नासिक उज्जैन में पश्चिमी शाखा थी। मथुरा कला के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? तो बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण तीन धर्मों की मूर्तियां बनती थीं। चाणक्य कौन था? उसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया? तो जो चाणक्य था, चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य कौन था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की है। किस भाषा में की है? संस्कृत भाषा में की है। ठीक। किसका जो है प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कलिंग कहाँ है? किस मौर्य नरेश के कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग जो है महानदी और गोदावरी के बीच उड़ीसा का एक भूक्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। किसने लड़ा था? अशोक महान ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस तरीके से आगे
क्वेश्चन देख सकते हैं। कौन सा दिल्ली सुल्तान अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? तो बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियंत्रण जो था, अलाउद्दीन खिलजी विजयों के लिए प्रबंध एवं दक्ष सेना का रख रखाव था। उस कवि का नाम बताइए जो चित्तौड़ के घेरे के समय अलाउद्दीन खिलजी क्या था? तो वह जो है कवि अमीर खुसरो था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो उस समय उसका उद्देश्य रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना था। उलेमा से आप क्या समझते हैं? शासन पर उनका क्या प्रभाव था? शासन पर उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति था। उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसको बहुत प्रभाव रहता था। क्या होता था? शासन पर उसका बहुत प्रभाव होता था। उन्होंने इन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। किसने? उलेमाओं ने। ठीक है। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं वह हैं रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य आदि जो हैं ये भक्ति आंदोलन से संबंधित प्रमुख संत हैं। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु विभाग का अध्यक्ष कौन था? उसे क्या उपाधि दी गई थी? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष अब्दुल समद को बनाया गया था। उसे सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। कौन सी उपाधि दी गई थी? सीरी कलम की उपाधि दी गई थी। किसको? अब्दुल समद को। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति किस युग की देन है? उस समय का उल्लेख कीजिए जब वह अपनी फल फूली। हड़प्पा काल किस प्रकार निर्धारित किया गया था? तो हड़प्पा संस्कृति आदि इतिहास की ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है। इसका उत्कर्ष काल 2003 से 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो सैंधव लिपि की बात करें तो सैंधव लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। किस लिपि को? सैंधव लिपि को। यह कैसे लिखी जाती थी? तो यह दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। ठीक है। और इसे अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक है और मेरी माँ पिसनहारी है। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मेवासियों को पालते हैं। उपर्युक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? तो ऋग्वैदिक कालीन की सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग की खोज की गई है? तो भक्ति मार्ग की खोज की गई है। बुद्ध में किस मगध नरेश ने लिच्छवियों को पराजित किया था? लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने लिच्छवियों को पराजित किया जिनकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों में अंतर बताइए। तो दिगंबर संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति हेतु अनासक्ति एवं नग्नता को आवश्यक माना गया है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय में नग्नता को अनावश्यक माना गया है। यही इसका अंतर है। किस सम्राट ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की? इसका क्या अर्थ होता है? तो अशोक मौर्य ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है। क्या होता है? देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चांडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय
लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उनसे बच जाएं। तो यह जो है फाहयान के यात्रा विवरण से पता चलता है, ठीक है, और स्पष्ट भी होता है। गुप्त काल में यह विद्वान ने सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तथा उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया था। तो यह जो है किसने दिया था? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दिया था। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। खुतबा क्या था तथा इसका महत्व बताइए। तो खुतबा उस व्याख्यान को कहते हैं जो दोनों ईदों और जुम्मे की नमाज के समय पढ़ा जाता था। इसमें खुदा की स्तुति तथा मोहम्मद साहब की प्रशंसा के उपरांत समकालीन बादशाह का वर्णन होता था, ठीक है, उसको जो है खुतबा कहा जाता था। सबसे पहले सूफी सिलसिला कौन सा था तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो सूफी सिलसिले के संस्थापक जो थे वह चिश्तिया थे, ठीक है। सिलसिला चिश्तिया सिलसिला, इसके जो संस्थापक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। बुद्ध का मौलिक नाम क्या था? तो बुद्ध का मौलिक नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था इनका? सिद्धार्थ नाम था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।